अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के फ्राइज़ आप इसको कह लें, आलू के क्रिस्पी वेजिस कह लें आप इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार और लाजवाब रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। और आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके प्यार का, खुलूस का बहुत 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 शुक्रिया मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात होगी। तो 4 अदद मैंने आलू लिए थे, यानी कि आधा किलो आप इसको कह लें, 500 ग्राम। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग 3 से 4 आलू ले सकते हैं जैसा कि मैंने लिए हैं। तो इन आलूओं की हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने आलूओं को छील लिया है, अच्छी तरह से धो लिया था आलूओं को, बाद में छीला है और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। ये आलू नए हैं तो नए आलू की चिप्स जो है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और आलू जो है आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जो छिलके हैं उनको हम साइड पर करेंगे और आलू की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। पहले आलूओं को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और बाद में इसके 3 से 4 हिस्से कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सी आपकी चिप्स की कटिंग हो जाएगी। तो अभी हमने आलूओं को बॉयल करना है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, चिप्स को क्रिस्पी कैसे बनाना है। तो आपने मेरे साथ वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहना है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। ये चैनल आपका अपना है, रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना है प्लीज़। तो यहाँ पर देखें हमने सारे आलूओं की इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने आलूओं को बॉयल करना है। तो आलूओं को बॉयल करने के लिए हम लेंगे 1 अदद बर्तन और उसमें ऐड करेंगे पानी। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। और पानी को हमने हाई फ्लेम पर गर्म करना है और 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और उसमें हम आलू डाल देंगे। और आलूओं को हमने बॉयल करना है जस्ट, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए 3 मिनट के लिए आपने सिर्फ इसको बॉयल करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो 3 मिनट के बाद आलू का जो कच्चापन है वो आधा दूर हो जाएगा और आधा हम जब उसको फ्राई करेंगे तब हम उसका कच्चापन दूर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, हाफ बॉयल हमारे आलू हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे एक छलनी में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है हमें आपके साथ कुकिंग करने में, आलू की फ्राइज़ बनाने में। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, बच्चे इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। लंच बॉक्स में आप इनको बना कर दें। आजकल मुहर्रम स्टार्ट है तो मुहर्रम में आप इसको बनाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आलू की कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग के लिए हम 1 अदद बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप कॉर्नफ्लावर, यानी कि मकई का आटा, कॉर्न स्टार्च आप इसको कह लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह आधा कप अरारोट ले सकते हैं। अरारोट यानी कि अरारोट का पाउडर। और उसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर। भरकर हमने चम्मच लेना है बेकिंग पाउडर का और पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो आधा कप हमने लिया था मकई का आटा यानी कि कॉर्नफ्लावर और आधा कप पानी हम लेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसको हमने पतला सा तैयार करना है इस घोल को। और आप देख सकेंगे मैं जब इसको चम्मच में पकड़ रही हूँ तो ये चम्मच को कोट कर रहा है अपने ऊपर, यानी कि जब हम इसको उंगली की मदद से ऐसे निशान लगाएंगे तो ये कोट हो जाएगा। तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए। तो इसको हमने कटोरी में निकाल लिया है ताकि हम फ्राइज़ इसमें अच्छी तरह से डिप कर सकें। और जो बाउल जो है हमने ड्राई कर लिया है और उसमें हम डालेंगे बॉयल किए हुए आलू, जो कि हमने हाफ बॉयल किए थे। और अभी हम एक एक फ्राइज़ लेते जाएंगे और हमारे जो घोल में जो हमने घोल तैयार किया है उसमें हम डिप करते जाएंगे। और साइड पर हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम थोड़ी सी फ्राइज़ लेंगे और घोल में डालते जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने ऑयल को गर्म किया हुआ है मीडियम फ्लेम पर। मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऑयल को कितना गर्म करना है। आप कोई भी चम्मच ले लें लकड़ी का और उसकी मदद से आप चेक करें तो आपको महसूस होगा कि आपको बबल्स जो हैं वो दरमियाने चाहिए, यानी कि ना तो आपके बबल्स तेज़ होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो दरमियाने से बबल्स में हम डाल देंगे हमारी फ्राइज़ और उनको फ्राई करेंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली 10 से 12 मिनट में हमारी ये फ्राइज़ जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अभी ये पहला स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है। तो जब हम सारे फ्राइज़ को ऐड कर देंगे तो 3 से 4 मिनट तक हम इनको बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको टच किया तो जो कॉर्नफ्लावर हमने लगाया है वो ख़राब भी हो सकता है।
फ्राइज़ के ऊपर से उतर सकता है। तो इसलिए हम इनको 3 से 4 मिनट के बाद अल्टे पलटेंगे। पहले हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। बबल्स आप देख सकते हैं कि मीडियम टू लो हैं और आपने इनको ज़्यादा नहीं करना, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो हमने इनको हिलाना जुलाना शुरू कर दिया है। मोहब्बत और प्यार से फ्लेम को हमने मीडियम टू लो किया है यहाँ पर। तो जो फ्राइज़ जुड़ गए हैं इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे फ्राइज़ फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके थे, इनका अच्छे से गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अभी हमने इनको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो ये पहला बैच है, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो छोटी है। तो इसी तरह हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो वीडियो चूँकि हमने छोटी करनी है, तो इसलिए हम सारी वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। तो मैं आपको सिर्फ यही दिखा सकती हूँ कि हमने सेकंड बैच को भी फ्राई कर लिया था। तो इसी तरह हमने सारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमने क्या करना है, ये जो सारे फ्राइज़ हैं ना, हमने इसमें डालने हैं कढ़ाई में दोबारा। फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई कर देना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने सारे फ्राइज़ इकट्ठे इसमें डाल देने हैं और 30 सेकंड के लिए इनको फिर से फ्राई कर लेना है, यानी कि रीफ्राई करना है, दोबारा से फ्राई करना है। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हमने इसको सेकंड बार यानी कि दूसरी दफ़ा हमने इसको फ्राई करना है। तो 30 सेकंड के लिए, जस्ट 30 सेकंड के लिए हमने इनको अलट पलट कर फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड हो चुके हैं। तो चले इनको हम निकाल लेते हैं। मैं आपको इनका साउंड सुनाती हूँ। तो हमने सारे फ्राइज़ को यहाँ पर निकाल लिया है। तो इनको हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। बाउल में हमने इसलिए शिफ्ट करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर नमक डालना है। तो नमक से जो हमारा जो टेस्ट है फ्राइज़ का वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सुनिए आपने आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, कानों को अच्छी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब है। टू टेस्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम इसके ऊपर नमक स्प्रेड कर देंगे, नमक लगा देंगे और इसको हम ऐसे हिलाएंगे। तो सुनिए आपने आवाज़ बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूब हमारी ये फ्राइज़ की आवाज़ आपको सुनाई दी गई है। और इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ। अब आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी सॉस के साथ, किसी भी डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर वॉच करना है, इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और इंजॉय करना है अपने प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इसको इंजॉय करना है किसी भी पार्टी में, मुहर्रम में। और मुझे दुआ में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रही हूँ, आपके मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।